एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बनी को पता चल जाता है कि मैरी असल में बेहोश नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रही है। अब जब भांडा खुल चुका था तो मैरी भी बैठ जाती है और वो बताती है कि वो सच में एक ऑगर है, और इसके बाद वो तुरंत ही बनी पर हमला भी कर देती है। हालांकि उसकी पावर जा चुकी है क्योंकि मीकू ने उसका वो सिंग काट दिया था। इस वजह से उसके पंचेस का बनी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि साली को वो क्यूट लगती है। पर यहाँ पर मैरी तो बहुत हैरान थी क्योंकि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि मीकू ने उसके सिंग को काट दिया था। वो तुरंत ही मीको का नाम लेती है, जो सुनकर सैली हैरान थी। वो पूछती है कि बताओ तब क्या हुआ था। अब इसके बाद वो सारी बातें बताना शुरू करती है। तभी बाहर हम एक ऑगर को देखते हैं जो कि अभी जंगल में था, लेकिन वो सिटी की तरह बढ़ रहा था। अब वापस से जब हम यहाँ जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि अब तक मैरी ने सारी बातें बता दी थी। जिसके बाद सैली कहती है कि अच्छा है, फिर तो तुम्हारी पावर जा चुकी है। इसका मतलब अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। इस पर मैरी कहती है कि वो एक ऑगर है और अब उसकी पावर जा चुकी है, इसका मतलब अब उसके लिए जीने का कोई फायदा नहीं। पर यह चीज़ सैली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बनी से कहती है कि हमें मैरी को यहाँ से छुड़वाना होगा। दूसरी तरफ हम वहाँ हॉक को देखते हैं। जब वो बैठा हुआ था तभी उसके सोल्जर वहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि मैरी यहाँ से भाग चुकी है और उसकी मदद हॉक के उन दोनों दोस्तों ने किया है। ये सुनते हुए हॉक तुरंत ही वहाँ से बाहर भागता है। बाहर आकर वो सैली, बनी और मैरी को देखता है जो कि वहाँ से निकल रहे थे, पर वो उनका रास्ता रोक लेता है। उसी समय बनी उस पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देती है और इसके बाद वो फिर से तीनों भागने लगे थे। हॉक उन्हें रोकना चाहता था, इस वजह से वो सभी को पीछे छोड़ते हुए वहां से आगे बढ़ता है। पर इतने में ही अचानक से कोई उस सिटी पर हमला करता है और उस पूरे सिटी को एक ही अटैक में तबाह भी कर देता है। ये चीज़ हॉक को हैरान कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। इस तरफ वहाँ मैरी के सामने एक हाई लेवल का ऑगर आता है और ये वही है जिसने अभी अभी उस पूरी सिटी को तबाह किया था। इसका नाम साइमन है। ये यहाँ पर आकर जब मैरी को ह्यूमन के साथ देखता है तो उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसी समय वो ये चीज़ भी नोटिस करता है कि मैरी के सर पर सिंग नहीं है। इसका मतलब उसकी पावर जा चुकी है। वो कहता है कि बिना सिंग के तो तुम एक ह्यूमन की तरह हो, तुम ना ही हमारे किसी काम की हो और ना ही ऑगर फैमिली की, इसीलिए तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ये सुनते ही मैरी तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि जैसा आप ऑर्डर करो। अब ये चीज़ सैली को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इस वजह से वो आगे आकर साइमन को तुरंत कहती है कि उसने जो कुछ कहा वो गलत है। अब बनी भी वहाँ सामने आ गई थी। सैली और बनी दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी साइमन उन पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी समय अचानक से टेलीपैथी से कोई उससे कांटेक्ट करते हुए उसे रोक देता है। और जिसने उसके साथ कांटेक्ट किया था उसका नाम मिराजी है, और ये वही है जिसे हमने कुछ टाइम पहले उस किंगडम के ऊपर नजर रखते हुए देखा था। वो कहता है कि तुम सैली पर हमला मत करो और वहां से वापस लौट जाओ। अब साइमन को अपनी सीनियर की बात माननी पड़ती है और इसी वजह से वो वहां से वापस लौट जाता है। वैसे अब सूरज भी निकलने लगा था और सुबह होने को आई थी। तभी सैली देखती है कि हॉक घुटनों के बल पर अपने इस तबाह हुए किंगडम को देख रहा है। वो तुरंत उसके पास जाती है और पहले उसे होश में लाती है और फिर उसे समझाती है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, उन्हें खुद ही सर्वाइव करना होगा और जिसने भी ये किया है उससे बदला लेना होगा। हॉक को भी ये बात सही लगती है। वो उठता और कहता है कि सबसे पहले हमें एक विलेज ढूंढना होगा, क्योंकि अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आसपास ऐसा कोई जंगल भी नहीं है जहाँ पर हमें खाने को कुछ मिल सके। तभी मैरी कहती है कि यहाँ पास में ही एक गांव है, लेकिन उन्हें आधा दिन लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। अब इसके बाद उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था और फिर अगले सीन में वो उस गांव में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर उन्हें सबसे पहले एक रूम की ज़रूरत थी। वो एक होटल के पास आते हैं जहाँ पर ऑगर अभी बनी को देखकर उन्हें रूम नहीं दे रहा था, पर तभी हॉक आगे आता है। जब वो उसका शक्ल देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो रिमदारी किंगडम का नाइट कैप्टन है और इसी वजह से उसने उन्हें कमरा दे दिया था। वो लोग कमरे में आते हैं और उसके बाद हॉक कुछ पैसे सैली को देते हुए कहता है कि वो खाने की कुछ चीज़ें ले आए। अब जब सैली वहाँ से चली गई थी तो हॉक बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन बनी उसे दिलासा देती है, जिसके बाद वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और फिर वो वहाँ से पानी पीने के लिए चला गया था। अब यहाँ पर मैरी भी खड़ी हुई थी और वो बनी से कह रही थी कि तुम एक डेमी ह्यूमन होने के बाद भी बहुत अच्छी हो, जिस पर बनी कहती है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो सिर्फ सैली से मिलने के बाद ऐसी हुई है। वैसे यहाँ पर बनी मैरी से उसका नाम पूछती है। मैरी अपना नाम बताती है, पर इसके बाद बनी कह रही थी कि ये तो तुम्हारा ऑगर वाला नाम है, लेकिन अब तो तुम एक ह्यूम बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारा नाम बदल देना चाहिए। वो उसका नाम कैरेट रखती है, जिसे मैरी ने भी चुन लिया था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सैली को वहाँ मार्केट में देखते हैं, जो कि अभी यही सोच रही थी कि वो चारों के लिए खाना कैसे लेकर जाएगी। तभी वहाँ पर मीकू आकर वहीं बैठ जाता है। सैली उससे वापस मिलकर बहुत खुश थी। मीकू कहता है कि तुम्हारी ये छोटे बाल तुम पर सूट कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस जर्नी में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा और तुमने बहुत कुछ सहा होगा। जिस पर सैली कहती है कि हाँ, उसने जाना कि ह्यूमन डेमी ह्यूमन्स को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। इस पर मीकू कहता है कि मान लो एक छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स को किसी डेमी ह्यूमन ने मार दिया।
अब बताओ कि वो क्या करेगा। जिस पर सैली कहती है कि वो जरूर कुछ टाइम के लिए उन डेमी ह्यूमंस को हेट करने लगेगा, पर मीको का राह बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो फैसला करेगा कि वो एक दिन उन सभी डेमी ह्यूमंस को मार दे। हालांकि इनडायरेक्टली वो अपनी ही बात कर रहा था। हालांकि अगली ही पल वो हंसता है और कहता है कि ये सब बातें हमें करनी नहीं चाहिए। वैसे इसके बाद हम वहाँ मिराजी को देखते हैं, जो कि अभी इसी विलेज में था। तभी एक बच्ची आकर उससे पेस्ट्री देती है और वो उसे थैंक्स कहता है। उस समय वहाँ पर साइमन भी आता है। साइमन उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे रोका क्यों, जिस पर मिराजी कहता है कि अगर साइमन उस लड़की साली से लड़ता तो वो हार जाता। लेकिन साइमन को इस बात पर भरोसा नहीं था। अब वापस से हम यहाँ पर मीको और सैली के पास आते हैं। सैली अभी कह रही थी कि उसे नहीं पता कि ह्यूमन और डेमी ह्यूमन एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, लेकिन वो ये चाहती है कि इस धरती पर जितने भी क्रीचर्स हैं और जितने भी स्पीशीज़ हैं वो उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके बाद धरती पर सब एक साथ रह सकें। लेकिन मीको उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस पर सैली कहती है कि कोई बात नहीं, वो सह लेगी। वैसे अब वो मीको को भी इन्वाइट करती है अपने ग्रुप में आने के लिए, लेकिन मीको कहता है कि उसे अकेले ही ट्रैवल करना है, जिसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगा था। पर जाते जाते वो ये भी कहता है कि हम फिर से मिलेंगे और अपनी कहानी शेयर करेंगे। मीको वहाँ से चला जाता है और सैली भी वापस से उस होटल में आ जाती है। वो सभी के लिए खाना लेकर आई थी। हालांकि जब वो अंदर आती है तो वो एक छोटे बच्चे को देखती है जिसका नाम ब्रेट है। हॉक बताता है कि ये उसी किंगडम का है। जब वो उससे पूछते हैं कि उसने वहाँ पर सर्वाइव कैसे किया, तो ब्रेट बताता है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट की एक विच ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर सैली हैरान थी और कहने लगती है कि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और मैरी, जिसका अब नाम कैरेट है लेकिन हम उसे अभी भी मैरी ही कहेंगे, वो अभी जंगल में आई हुई थी। यहाँ भी वो मिराजी से मिलने के लिए आई थी और वो उससे मिलती भी है। मिराजी कहता है कि भले ही उसका एक सिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे एक ऑगर ही मानता है, बस उसे उसके लिए कुछ काम करने होंगे। जब मैरी इस बारे में पूछती है तो मिराजी कहता है कि तुम्हें सैली के ऊपर नजर रखनी है। मैरी इसके लिए तैयार थी। वैसे जाते जाते मिराजी ये भी कहता है कि तुम अपनी ऑगर आई की पावर की मदद से एक बार सैली को देखने की कोशिश करना, तुम हैरान हो जाओगी। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसी वेस्टर्न फॉरेस्ट के ब्रिज के पास चले गए थे। जब वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी सी जगह दिखती है जो कि एक घर टाइप का था। वो अंदर आते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये उस विच का ही घर है। तभी वो विच वहां पर आती है और खुद का नाम विनी बताती है। सैली उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि क्या वो उससे मैजिक सिखाएगी, जिस पर विनी पहले तो चेक करती है कि सैली एक ह्यूमन है कि नहीं, पर जब वो इस चीज में कंफर्म हो जाती है तो वो हाँ कर देती है। बस उसकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त यह है कि जो चीज़ सैली सीखेगी वो किसी और को नहीं सिखाएगी। दूसरी शर्त, उसे हमेशा विनी के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि उसे मिलियन गोल्ड कॉइन देने होंगे। वैसे इसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए वो कहती है कि मिलियन गोल्ड कॉइन छोड़ो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो तुम हमें दे सकती हो। पर तभी हॉक कहता है कि नहीं, ये गलत है। वो सभी एडवेंचर पर निकले हुए हैं, इसलिए उनके पास इस तरह से किसी और को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। अब तभी सैली यहाँ पर हॉक के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाए, जिस पर हॉक ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। अब जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उसी दौरान मैरी अपनी ऑगर आई की मदद से सैली की पावर को चेक करती है तो उसे बहुत ही खतरनाक लाइट दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि सैली सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे अब रात के टाइम हम देखते हैं कि उन लोगों को यहाँ से निकलना था क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है और अभी ये जंगल में थे। तभी विनी वहाँ आकर कहती है कि अगर वो चाहें तो उसके बार हाउस में जो एक्स्ट्रा रूम है वहाँ पर वो रुक सकते हैं और इसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, बस उस जगह की साफ सफाई करनी होगी। इसके बाद विनी हॉक को क्रिस्टल बॉल में बताती है कि सैली के पास कितनी पावर है और उसने जेड को किस तरह से हराया था। अब वो लोग रात के टाइम वहीं पर रुक गए थे। हम देखते हैं कि बनी विनी से मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अभी विनी ने बनी के लिए एक वेपन तैयार किया था जो कि हैमर टाइप का है। वो बनी को बहुत ही पसंद आता है, पर साथ ही बनी ये भी रिक्वेस्ट करती है कि विनी सैली को मैजिक सिखाए। अब वो दोनों पुराने दोस्त थे, इस वजह से विनी ने इसके लिए हाँ कर दी थी, पर वो ये भी कहती है कि बाद में जब हम मिलेंगे तब तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन मुझे देने होंगे। अब अगले दिन जब ये बात सैली को पता चलती है कि वो विनी से ट्रेनिंग लेने वाली है तो वो बहुत खुश हो जाती है। विनी कहती है कि ट्रेनिंग बाद में करेंगे, पहले सैली को बनी के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। सैली ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन विनी कहती है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब सैली उसकी बात मान जाती है और वहीं इधर हम मैरी को देखते हैं जो कि अभी उन्हीं देख रही थी और वो समझ गई थी कि शायद विनी सैली की पावर के बारे में जानती है और इसी वजह से उसने उसे सिखाने के लिए हाँ किया है। अब बनी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो हॉक के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करती है, जिसके दौरान हॉक कहता है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि सैली को अभी ज़्यादा तलवार चलाना नहीं आता। वैसे हम देखते हैं कि लड़ाई के पहले हॉक अभी विनी के साथ बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर सैली उसी पावर का इस्तेमाल करे जिस पावर का इस्तेमाल उसने वहाँ किंगडम में जेड के खिलाफ किया था, तो वो आराम से किसी को भी हरा सकती है। तो इस पर विनी पूछती है कि क्या तुम सच में उसे इविल समझते हो। इस पर हॉक ने क्या जवाब दिया वो तो हमें नहीं बताया जाता, पर अगले सीन में वो वहाँ वापस सैली के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और इससे उसका जवाब हमें जानने को मिल जाता है।
यहाँ पर अचानक से सैली हार गई थी। वो कहती है कि तुमने अपने हाथ का यूज करने से मना किया था, पर हॉक कहता है कि उसने अपने पैर का इस्तेमाल किया, क्योंकि फाइट के दौरान ये चीजें नहीं देखी जाती कि कौन किस तरह से लड़ रहा है। फाइट में सिर्फ जीत मायने रखती है। वैसे अभी विनी उन्हें दूर से देख रही थी और हॉक उसके ग्रैंडफादर को देख पा रही थी, क्योंकि विनी हॉक के ग्रैंडफादर को बहुत पहले से जानती है। विनी देखने में भले ही बहुत कम एज की लगती है, लेकिन उसकी एज बहुत ही ज्यादा है। वैसे अब तभी वो एल्फ क्लेन के लीडर और लिजर्ड क्लेन के लीडर को वहां आते हुए देखती है। वो दोनों यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि विनी वहां उस जंगल से अपना बैरियर और अपने स्पेल को हटा दे, जिससे कि वो उस स्लीपिंग ऑगर को खत्म कर सके, जिसे विनी ने बहुत टाइम पहले स्पेल किया था। विनी और बाकी सभी पूछते हैं कि वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि उनका जो क्लेम है वो वहां से हटने वाला है और वो इतने बड़े खतरे को वहां पर छोड़ नहीं सकते। अब अगले दिन वो वहां पर आ चुके थे। विनी उस बैरियर को हटा देती है और वो स्लीपिंग ऑगर कभी भी जाग सकता था और इनके ऊपर हमला कर सकता था, जिसके लिए ये पहले से तैयार थे। अभी एल्फ और लिजर्ड दोनों ही क्लेन ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया था कि जो लिजर्ड क्लेन के लोग हैं वो पहले आगे जाएंगे और उस ऑगर से फाइट करेंगे, जिससे कि वो यहाँ पर ना आ पाए और पहले ही उसे मारा जा सके। लेकिन हॉक को ये चीज सही नहीं लगती। वो एल्फ क्लैन के लीडर के पास जाता और उससे कहता है कि वो सभी लिजर्ड को वहाँ पर पहले भेज रहे हैं। ये चीज गलत है, क्योंकि लिजर्ड बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जंगल में बहुत पेड़ है और वो बेवजह ही मारे जाएंगे। तभी सैली भी वहाँ पर आती है और उसे भी ये चीज गलत लग रही थी। तो एल्फ क्लैन के लीडर कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी ये हर क्लैन की लड़ाई तो सालों से चली आ रही है। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऑगर मारा जाए और अगर इसके बाद हमारी फाइट लिजर्ड क्लैन से भी हो तो हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज से सैली को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ जंगल से एक ऑगर गर्ल वहाँ सामने आती है और ये वो स्लीपिंग ऑगर नहीं थी, पर ये यहाँ पर बनी को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि बनी अब इंसानों के साथ है, जिस वजह से उसने अपनी डेमी ह्यूमन की पावर खो दी है। वैसे इस लड़की का नाम हात्सुमी है। ये यहाँ पर शैली पर हमला करने लगती है, लेकिन बनी आगे आकर उसके बालों को रोक लेती है। असल में हात्सुमी अपने इविल हेयर का इस्तेमाल कर रही थी। अब इस तरफ हम विनी को देखते हैं, जो कि अभी थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि स्लीपिंग ऑगर की जगह हात्सुमी यहाँ पर आई है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है और वो स्लीपिंग ऑगर जंगल से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये ऑगर असल में एक बहुत बड़ा जायंट ट्री है और ये बहुत ही देखने में खतरनाक था। इस वजह से विनी इसे देखते हुए कहती है कि वो यहाँ पर इसे रोकेगी जब तक बाकी सभी यहाँ से निकल जाए। लेकिन सैली को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे विनी की जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये प्लान असल में मिराजी का था और वो साइमन के साथ ही दूर से इन पर नजर रख रहा था और अपने प्लान को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। साइमन को भूख लग रही थी। फिर तभी वो वहाँ पर मीको को देखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल मीको ने उसकी गर्दन को काट दिया था। ये देखने के बाद मिराजी बहुत ही हैरान था। मीको बताता है कि वो कोई मामूली ट्रैवलर नहीं है। अब वापस से हम यहाँ पर उसी स्लीपिंग ऑगर के पास आते हैं, जो कि अभी विनी से बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे कई सालों से इस तरह से कैद करके रखा था। इसी वजह से वो विनी को खत्म करना चाहता है। मगर इस तरफ सभी लोग फैसला करते हैं कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे। अब दो क्लैन साथ में मिलकर काम कर रहे थे, इस वजह से सैली बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि हम मिलकर इस ऑगर को हरा कर रहेंगे। वहाँ पर वो ऑगर हंसता है। वैसे उसका नाम यूकी है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम कभी भी अलग अलग प्लान्स को एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हेडरेट सालों से चली आ रही है। इतना कहते हुए उसने सैली को पकड़कर उठा लिया था। अब बनी उसे बचाने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पर हात्सुमी आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और उसे तो भूल ही जाओ। वैसे वहाँ पर मीको ने भी अभी मिराजी के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मिराजी उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि उसे नहीं लड़ना। ये सुनकर मीको हैरान था। अब वापस से हम इस तरफ आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सैली को इतना गुस्सा आता है कि फिर से उसकी वो पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें फिर से ग्लो कर रही थी और जिन रूट्स की मदद से यूकी ने उसे पकड़ रखा था, बनी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे अब यूकी ने भी उसकी पावर को महसूस कर लिया था। वो कहता है कि तुम तो खुद ही इतनी पावर हो और तुम खुद हमारे ऑगर क्लैन के लिए एक खतरा हो। फिर तुम हर क्रिएचर और हर स्पीशीज को दोस्त कैसे बनाओगी? अगर तुम्हें ऐसा करना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को खत्म करना चाहिए। पर सैली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो तो यहाँ पर हमला करने वाली थी, पर उसी समय हात्सुमी वहाँ पर आकर अपने इविल हेयर की मदद से उसे पकड़ लेती है। बनी मदद के लिए आगे आ रही थी, पर तभी शैली उसे रोकती है और हात्सुमे के उन बालों को काट देती है। हालांकि वो जितना चाहे उन्हें बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर भी अब वो कट चुके थे,
जबकि ऐसा अभी तक कोई को नहीं कर सकता था क्योंकि उसके बाल बिल्कुल स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग हैं। अभी हात्सुमी भी ये देखकर हैरान थी, पर इतने में ही सैली उस पर आकर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अब वो नीचे गिर गई थी और अचानक से उसकी पावर खत्म हो चुकी थी और वो खुद होश में नहीं थी। लेकिन ये देखते हुए यूकी कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और हमारे ओगर क्लैन में रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद अब वो हमला कर रहा था, पर जिन रूट्स की मदद से वो हमला कर रहा था उन्हें सैली आगे आकर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। खुद हात्सुमी हैरान थी, पर सैली कहती है कि तुम अभी मेरे पावर के बारे में कह रहे थे, ये पावर मैंने सिर्फ कमजोर को बचाने के लिए यूज किया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने ऑगर है या कौन, अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं इस पावर का इस्तेमाल करूंगी। और अब ऐसा कहने के बाद वो ऐसा ही करती है। वो अपने पूरी पावर से उस पेड़ को यानी कि यूकी को पंच करती है, जिसकी वजह से यूकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब फाइनली वो स्लीपिंग ऑगर मारा जाता है, जिसकी वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। विनी वहाँ सैली के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू कहती है सभी की जान बचाने के लिए, लेकिन सैली बहुत थक गई थी क्योंकि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से वो सो जाती है। अभी वहाँ पर लिजर्ड क्लैन और एल्फ क्लैन दोनों ही उसे थैंक यू कह रहे थे। तभी हॉक नोटिस करता है कि हात्सुमी वहाँ पर नहीं है और वो भाग चुकी है। हम देखते हैं कि वो अभी जंगल में पहुँच चुकी थी और वो बहुत ही इंजर्ड भी लग रही थी। अब रात के टाइम जब सभी लोग वापस से विनी के उस बार में आ चुके थे, तब मैरी छुपकर अपनी ऑगर आई को वहाँ जी के पास भेजती है और वो आज रिपोर्ट देने के बजाय उससे सवाल कर रही थी कि आखिर मीरा जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब कि उसने यूकी को आज़ाद क्यों करवाया। अमीरा जी को इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एक हाई पोजीशन पर है, इसलिए मैरी को उससे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैरी ने अपने सवालों को वापस ले लिया था, पर सामने से मीरा जी खुद ही बताता है कि उसे आज एक पर्सन मिला था जिसकी फाइट साइमन के साथ हुई। उसने साइमन को मार दिया। ये सुनकर मैरी तुरंत ही समझ जाती है कि वो मीको ही था। हालांकि वो ये पूछती है कि तुम कैसे बच गए, जिस पर मीरा जी कहता है कि उसने फाइट ही नहीं की। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। जब सैली वापस से वहाँ बार में आती है तो वो देखती है कि हॉक अभी लिजर्ड क्लैन के लीडर और एल्फ क्लैन के लीडर से बात कर रहा था। असल में वो दोनों ही क्लैन अब हाथ मिलाने वाले थे और अब वो साथ में मिलकर काम करेंगे, ना कि लड़ाई करेंगे। ये सुनकर सैली बहुत खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी। तभी विनी वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो ये फीलिंग को ना भूले, क्योंकि ये फीलिंग उसके आगे काम आएगी, क्योंकि आगे भी उसे ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। वैसे सैली अब यहाँ से जाने की बात करती है। असल में उसे ये चीज़ पहले ही महसूस हो चुकी है कि वो जहाँ कहीं भी जा रही है उसके पीछे बहुत से ऑगर आकर उस पर हमला कर रहे हैं। शायद वो उसके स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं और ये चीज़ उसने बिल्कुल सही पहचानी थी, क्योंकि मीरा जी का भी यही प्लान था और वो भी यूकी को रिलीज़ करके यहाँ पर सिर्फ सैली की पावर को जानना चाहता था। अब सैली अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रही है, इसीलिए हॉक, मैरी और बनी तीनों ही उसकी जर्नी में उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं और वो लोग विनी को बाय कहकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन्होंने विनी से भी कहा था कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन उसने कहा कि उसे अपना बार चलाना है, इसीलिए वो साथ में नहीं चल सकती। अब इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है। हम रात के टाइम का एक सीन देखते हैं जो यहाँ से कुछ दूर पर टाउन है। वहाँ पर एक लेडी जा रही थी। तभी अचानक से उसे एक ऑगर दिखता है जिसके बहुत बड़े दांत थे और इसके बाद वो लेडी दिखती है और फिर से ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैली और उसका ग्रुप अभी उस टाउन की तरफ से जा रहे थे। रास्ते में हॉक सैली और बाकी दोनों को आगे आने वाले टाउन की एक कहानी के बारे में बताता है, जो कि अभी उसे एक गार्ड से पता लगी थी। असल में उस टाउन में एक वैम्पायर है जो कि लड़कियों को मार रहा है। ये सुनकर सैली डर जाती है और कहती है कि इसका मतलब हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पर हॉक कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है और तुम उस क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं आते। जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। अगले सीन में वो लोग वहाँ उस टाउन में पहुँच चुके थे। वहाँ के लोग इन्हें देखकर बहुत ही बुरी तरह से रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि इन्हें भी डेमी ह्यूमन बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये चीज़ मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सैली से कहती है कि हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, पर सैली कहती है कि उसकी पावर इस चीज़ के लिए नहीं है। इस चीज़ से मैरी को बहुत बुरा लगा था कि सैली ने उसकी बात नहीं मानी। अब बाद में वो एक रूम ढूंढ रहे थे रहने के लिए, जिस दौरान मैरी और बनी दोनों ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाती हैं, जहाँ पर बनी कह रही थी कि उसे अपने लिए घड़ी खरीदनी होगी जिससे कि वो अपने चेहरे को कवर कर सके। पर तभी उसे एक स्टॉल पर बहुत सारी गाजर दिखाई देती हैं और वो उनके पास आ जाती है, लेकिन वहाँ का जो ओनर था वो भी डेमी ह्यूमन्स को हेट करता है। इसी वजह से वो बनी के दिए हुए पैसों को नीचे फेंक देता है और उसे वहाँ से
चले जाने को कहता है। ये देखकर मैरी को फिर से बहुत बुरा लगा था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है कि बनी चुपचाप उनको उठा रही है और कोई जवाब नहीं दे रही। वहाँ रूम पर हॉक भी सैली से यही बात कर रहा था कि उन्हें बनी को टाउन में नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि लोगों का रिएक्शन उसे देखकर बहुत बुरा होगा और इससे बनी को भी बहुत बुरा लगेगा। अब बाद में हम वापस से मैरी और बनी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो दोनों वहाँ से थोड़ा दूर आ गए थे। मैरी ने एक दूसरी दुकान से कुछ गाजर खरीद ली थी जो कि अभी बनी खा रही होती है। मैरी बनी से कहती है कि क्या उसे गुस्सा नहीं आता बाकी लोगों के रिएक्शन पर। इस पर बनी कहती है कि हाँ, उसे बुरा तो लगता है लेकिन वो उन्हें कुछ कहती नहीं क्योंकि उसके लिए बाकी लोग मायने नहीं रखते और ना ही उनका ओपिनियन उसके लिए अब मायने रखता है। वो सैली की दोस्त है और सैली सभी को एक समान बनाना चाहती है तो वो भी यही चाहती है, इसीलिए वो ह्यूमन को हेट नहीं करेगी। ये चीज़ मैरी को और बुरी लगती है। वो वहाँ टाउन से लौटने लगी थी। लौटते वक्त अभी वो वापस से उन लोगों की आवाज़ें सुनती है जो कि अभी बनी को बुरा भला कह रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो कुछ वैम्पायर वाली बात भी कर रहे थे जिससे मैरी को आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपनी ऑगर आई से वैम्पायर का पता लगाती है और वैम्पायर के पास आती है। वो वैम्पायर की मदद करने के लिए तैयार थी सिटी पर हमला करने के लिए, लेकिन पहले वैम्पायर उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है जहाँ पर मैरी सारी बातें बताती है। अब इस वक्त उसने सैली के बारे में भी बता दिया था, जो सुनकर वो वैम्पायर कहता है कि वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, हमें उसे ख़त्म करना होगा। लेकिन मैरी तुरंत ही इस चीज़ के लिए मना करती है। इस पर वैम्पायर कहता है कि नहीं, अगर हमने उसे ख़त्म नहीं किया तो हमारा ऑगर क्लैन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वो खुद भी एक ऑगर वैम्पायर ही है। अब मैरी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है, लेकिन उसी समय वहाँ पर बनी आती है जिसने शायद से ये सारी बातें सुन ली थी, पर वो इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए बस मैरी से कहती है कि चलो, हमें देर हो रही है, हमें घर लौटना होगा। जो सुनते हुए मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वो वैम्पायर आगे आते हुए कहता है कि अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन ये सुनते हुए बनी ने उस पर हमला कर दिया था और उसके अटैक से वो वैम्पायर बच जाता है, पर बनी भी आगे बढ़कर फिर से अटैक करती है। अब वो हैमर उसे लग चुका था, पर हम देखते हैं कि इससे उस वैम्पायर को चोट नहीं लगती बल्कि वो बनी को ही हवा में उठा लेता है। अभी वो उस पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी बनी की आधी बॉडी ब्लास्ट करती है और उतने ही टाइम में वहाँ पर सैली भी पहुँच चुकी थी। वो देखती है कि बनी की अपर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन वो वैम्पायर अभी भी ठीक था, वो हंस भी रहा था। ये देखते हुए सैली तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर अब वो वैम्पायर फिर से बचते हुए अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके सैली को पकड़ लेता है और अब वो उसके ऊपर हमला करता, पर इससे पहले ही मैरी उस वैम्पायर पर अटैक करती है जिसकी वजह से उसका वो मिस्टीरियस हमला रुक जाता है और सैली आज़ाद हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हेवन में आते हैं जहाँ पर हम बनी को देखते हैं। अभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एटला नाम की एक एंजल से होती है जो उससे कह रही थी कि वो इस साल 2 बार मर चुकी है, पर बनी उससे कहती है कि उसे फिर से जिंदा होना होगा, उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत है। एटला कहती है कि वो फिर से क्यों जीना चाहती है, लेकिन बनी उसकी बात नहीं मानती। वो रिक्वेस्ट करती है जिसके बाद एटला ने उसकी विश पूरी कर दी थी। अब यहाँ बनी फिर से अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और उसकी बॉडी रीजेनरेट हो चुकी थी, पर फ़र्क ये था कि उसकी आंखें लाल कलर में ग्लो कर रही थीं और उसके डार्क विंग्स आ चुके थे। साथ ही वो अपनी बॉडी में एक अलग ही पावर को महसूस कर पा रही थी। वो गुस्से में तुरंत ही जाकर उस वैम्पायर पर हमला करती है और उसे लगभग ख़त्म ही कर देती है। वो वैम्पायर नीचे गिरते वक्त याद कर रहा था कि कैसे वो इस टाउन में आया और उसे एक ह्यूमन लेडी मिली। वो उस ह्यूमन लेडी से प्यार करता था, लेकिन उसके प्यार में वो अपने असली नेचर को भूल गया कि वो एक वैम्पायर है, जिस वजह से जब उसने उसे प्रपोज किया तभी अचानक से उस वैम्पायर का खुद पर कंट्रोल हट गया और उसने उसी का ब्लड पी लिया जिसे वो पसंद करता था, जिस वजह से वो लेडी मारी गई। और इसके बाद से ही उसने दूसरों की फिक्र करना या दूसरों से प्यार करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका नेचर ही दूसरों को ख़त्म करने वाला है। हालांकि वो मैरी की सिचुएशन भी समझता था, उसे बुरा नहीं लगा था कि मैरी ने एक ऑगर होते हुए उसे धोखा दिया। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी बनी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में है और ये वही कमरा था जो कि उन्होंने रेंट पर लिया था। असल में वैम्पायर को मारने के बाद वो बेहोश हो गई थी और अभी यहाँ पर वो एंजल भी बैठी हुई थी। वो उसे देखकर हैरान थी। वो पूछती है कि क्या वो फिर से मारी गई, जिस पर एटला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उससे इसीलिए मिलने आई क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि जब वो बेहोश हुई तो उसके दोस्त उससे डरे नहीं, जबकि उसका लुक पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बल्कि वो तो उसे यहाँ पर लेकर आए जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। अब उसकी मदद करने के लिए एटला अपनी वो पावर वापस ले लेती है जो कि उसने पहले बनी को दिया था, जिसकी मदद से उसने वैम्पायर को हराया। इस पर बनी उसे थैंक्स करती है।
अब तभी कमरे में हॉक आता है, लेकिन तब तक एटला वहां से जा चुकी थी। हॉक देखता है कि बनी सो रही है और अब वो फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ चुकी है। इस वजह से वो बहुत खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी सैली और मैरी दोनों ही वहां मार्केट की तरफ निकले थे सामान लाने के लिए, क्योंकि आज तो बनी की तबीयत खराब है। लेकिन रास्ते में मैरी सैली से कहती है कि तुमने कहा कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती, तो फिर आखिर तुमने मेरे साथी जड को क्यों मारा था? जिस पर सैली कहती है कि तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इतने में ही अचानक से उन्हें वही दुकानदार मिलता है जिसने तब बनी का बहुत मजाक उड़ाया था, और अभी वो मैरी का मजाक उड़ाते हुए उससे बुरा भला कह रहा था, क्योंकि तब बनी के साथ मैरी भी थी। अब मैरी को उस पर बहुत गुस्सा आता और वो हमला करने वाली थी, पर उसके पहले ही यहाँ पर सैली ही एक बहुत खतरनाक पंच मारते हुए उस फ्रूट सेलर को नीचे गिरा देती है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एटला टाउन का चक्कर लगा रही थी, तभी उसे वहां उस वैम्पायर की स्पिरिट दिखाई दी। वो वैम्पायर अभी अपनी बॉडी को जलते हुए देख रहा था, जहां सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उस वैम्पायर ने उन्हें बहुत डरा कर रखा हुआ था। एटला वहां पर आती है और उससे पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो? जिस पर वैम्पायर कहता है कि भला मैं क्यों दुखी होऊंगा, मैं तो 300 साल बाद आज़ाद हुआ हूँ, और मैंने अब एक चीज़ सीख ली है कि हर ह्यूमन बुरा नहीं होता, क्योंकि जिसे मैं लाइक करता था उसने कभी भी मुझे एक ऑगर की तरह नहीं देखा था, जबकि वो भी एक ह्यूमन ही थी। इसीलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। और इसके बाद वहाँ पर से उसकी स्पिरिट चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि अभी उस फ्रूट सेलर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो सैली की आंखों में गुस्सा देखता है तो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद सैली और मैरी वहाँ से चले गए थे। मैरी अभी सैली को ये रूप देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। वैसे अगले सीन में वो वापस से वहाँ उस कमरे पर लौट कर आती है, जहाँ पर वो बनी को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि उसे होश आ चुका है और अब वो पूरी तरह से ठीक भी है। यहाँ पर मैरी भी बहुत खुश लग रही थी, जिसका कारण जब बनी पूछती है तो मैरी बताती नहीं। तभी हॉक कहता है कि हमें भी बाहर चलना चाहिए। वो सैली को साथ में चलने का कह रहा था, पर सैली बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अभी अभी वो एक शॉपकीपर पर हाथ उठाकर आई है, जिस वजह से शायद से किंगडम के गार्ड उसे ढूंढ रहे होंगे। पर हॉक को ये चीज़ समझ नहीं आती। अब सैली उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि वो आदमी यही डिजर्व करता था। तो हॉक उसे पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है कि तुमने क्राइम किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। वहाँ जंगल में जब मीको और उसका वो डॉग जब आगे बढ़ रहे थे, तभी मीको को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पहले लगा था कि ये कोई चोर है, पर जब वो पीछे आता है तो उसे वहाँ पर हाटसूमे दिखती है। मीको से सूप बनाकर पिलाता है और उसे पूछता है कि वो उस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने नाम के अलावा उसे और कुछ भी याद नहीं। वैसे अब रात भी हो गई थी, तो इस वजह से वो जंगल में रुक जाते हैं। रात को जब हाटसूमी सो रही थी तो मीको देखता है कि उसके सर पर एक सींग है, जिससे वो समझ गया था कि वो एक ऑगर है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और उसे खत्म करने लगता है, लेकिन तभी उसका वो डॉग उसे रोक देता है। ये देखकर मीको को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरी तरफ हो या इन ऑगर्स की तरफ, जिस पर वो डॉग भी गुस्से में कहता है कि वो मीको की तरफ ही है, लेकिन मीको जो करने जा रहा था वो गलत था। हमें पता चलता है कि मीको उस डॉग की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसी वजह से वो उसकी बात मान लेता है और साथ ही उससे माफ़ी भी मांगता है। अगले दिन जब वो फिर से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक ऑगर मिलता है, लेकिन मीको ने उसे ख़त्म कर दिया था। पर ऑगर को देखने के बाद अचानक से हाटसूमे के सर में दर्द होने लगा था। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें एक मिड ऑगर मिलता है। ये पावर के मामले में मिडल पर आते हैं और ना ये सीनियर हैं और ना ही जूनियर। हालांकि ये हाटसूमी का सीनियर ही था, पर इसकी पावर हाटसूमी से ज़्यादा थी। इसे हाटसूमी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछले बैटल में हारने के बाद अब उसने अपनी याददाश्त खो दी है, इसीलिए अब उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहते हुए वो हाटसूमी के चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे हाटसूमी को बहुत बुरी चोट लग चुकी थी और अब वो लड़ने की हालत में नहीं थी। मीको वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो दो ऑगर के बीच में नहीं आना चाहता था। तभी हाटसूमी अचानक से अपने उस सीन को निकालकर फेंक देती है और कहती है कि अब वो एक ऑगर नहीं है, और इसी वजह से वो मीको से हेल्प मांगती है, लेकिन उसके पहले ही वो बेहोश भी हो गई थी। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो एक रूम पर थी, जहाँ उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगे हुए थे, जो कि मीको ने लगाई थी। वो उठते ही उस ऑगर के बारे में पूछती है तो मीको बताता है कि मीको ने उसे नहीं मारा, क्योंकि जब हाटसूमी की बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा था, अगर मीको उसे मारने के लिए रुकता तो इसमें और देर हो जाती। अब इस पर हाटसूमी उसे थैंक यू कहती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि ठीक होने के बाद क्या मैं तुम्हारी जर्नी पर साथ चल सकती हूँ, जिस पर मीको ने हाँ कर दी थी, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि अभी अभी उसने जिसको बचाया है वो ऐसे ही बाद में मारी जाए। अब हाटसूमी उससे कहती है
कि तुम अब तक के मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और इसके बाद वो हंसने लगती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग भी हंस रहा था। आगे हम देखते हैं कि अभी जिस टाउन में मीको रुका है उसी टाउन में एक टूर्नामेंट हो रहा था और इसमें हॉक ने भी हिस्सा लिया है। अभी वो कुछ लोगों को हराता है जिसके बाद वो बहुत खुश था। पर वहाँ पर सैली, बनी और मैरी तीनों ये बात कर रहे थे कि उसे तो बहुत वीक अपोनेंट मिला है। अब जब वो वहाँ से निकलते हैं तो बनी कहती है कि हॉक पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो सिर्फ खुद को स्ट्रांग बना रहा है, जिससे कि आगे चलकर वो हर किसी को प्रोटेक्ट कर सके। तभी सैली की नज़र वहाँ से गुजरते हुए मीको पर पड़ती है। वो तुरंत ही दौड़कर जाती है और बाहर मीको से उसका रियूनियन होता है। मीको उसे थोड़ा पानी देता है और कहता है कि माफ़ करना, मेरे सारे पैसे पहले ही खर्च हो चुके हैं, वरना मैं तुम्हें और भी कुछ लेकर खिला देता। वो यहाँ पर उसे सुमी के बारे में भी बताता है और वो ये भी कहता है कि उसने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, सिर्फ पैसों के चलते। अब इसके बाद हम उसे मिड ऑगर को देखते हैं जो कि अभी मीरा जी के पास आया हुआ था, जो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने हाटसुमी को जाने दिया। हालांकि वो इस चीज़ की वजह भी बताता है, जिस पर मीरा जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उस लड़की को नहीं हरा पाते। अब तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम सेलिना है। वो यहाँ पर उस मिडॉगर से कहती है कि वो उसे अपने कंधे पर बिठाए क्योंकि वो भी मीरा जी को ढूंढ रही है। लेकिन वो उसे नहीं जानता था और इसीलिए वो उसे सर पर नहीं उठाता। पर तभी इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।